viewers, how are you guys doing? So हमने लास्ट डे स्टार्ट करा था हमारा बहुत ही हॉट स्ट्रीमी एकदम यमी ड्रूली हमारा फैन फिक्शन जिसका नाम था माय हॉट सीईओ और हमने उसका पार्ट 1 देखा है लास्ट डे। आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी फॉर सम यमी थिंग्स? आई होप यू गाइस आर रेडी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहली बात कि देखो, हम ईजान को जैसे देखते हैं, हम वांशियन लवर्स हैं। ओके, वी आर अ फैमिली, वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली गाइस। हम वांशियन को जैसे देखते हैं, वांशियन लव इज़ like part of our life, right? It's a part of our life. So I know that I am obsessed with Wang Xian, you guys are obsessed with Wang Xian. So let's make a real family all together, okay? So please always comment, like, and like just show me that you guys are loving it or not. Just जब इतनी मतलब जो भी मैं लिखती हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ, सारी एडिट्स बहुत मेहनत लगती है गाइस। सो इफ़ यू आर लविंग इट जस्ट शो इट टू मी कि अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। जब सीरियसली जब आपके कमेंट्स देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है। आई कांट टेल यू दैट हाउ मच आई लव यू, यू नो। सो प्लीज़ आई लव यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट इट, ओके। सो लास्ट डे हमने देखा था कि वांची और वेई पहली बार मिलते हैं वांची के ऑफिस के लिफ्ट में, जबकि वेई उसके ऑफिस में आता है एक इंटरव्यू के लिए। गाइस, पहले ही मैंने बैकग्राउंड में बता दिया है कि जो वेई होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, तो उसकी एजुकेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई होती है, यू नो। वो सिर्फ 10th पास होता है, फिर भी फैमिली के प्रेशर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो जॉब की तलाश करता है और उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो अडॉप्टेड होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा नीड होती है एक जॉब की। हम जानते हैं कैसा ये फील होता है, राइट? सो उसने इसीलिए ये जॉब के लिए अप्लाई करा था, पर उसको नहीं पता है कि आगे लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। सो लावंशी जब तक अपना मीटिंग ख़त्म करके निकलता है बाहर, वही लास्ट डे हमने देखा था वो इंटरव्यू के लिए गया है, वो अपने इंटरव्यू रूम से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उसका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली आई हैव अ जॉब, और वो भी इतने बड़े ऑफिस में। आई मीन सबसे बड़ा ऑफिस था चाइना का ये कोल रिसोर्स लिमिटेड। सो ही वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। और लोग घर जाने के बाद भी और घर जाने के टाइम पे भी उसे कंटिन्यू लावांची याद आ रहा था, क्योंकि जितना टाइम वो लोग लिफ्ट में साथ में थे, लावांची कंटिन्यू उसको घूरे जा रहा था। लेकिन उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी, कंटिन्यू वहीं को घूरे जा रहा था और वहीं को समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि अब तक जो भी उसकी लाइफ थी ना, तो वो अपने आप के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट था। उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तक जो उसको फीलिंग थी कि मुझे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऑलरेडी वो एक दूसरी लड़की को लाइक करता है, उसकी दोस्त है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फिर भी जब वो लिफ्ट में वो सीईओ और वो आदमी जब मुझे घूर रहा था, तो मुझे ऐसी इम्पल्सिव फीलिंग्स क्यों आ रही है। लेकिन मैं कुछ भी कर रहा हूँ फिर भी मुझे बार बार उसी के घूरती हुई आंखें क्यों दिखाई दे रही हैं, कंटिन्यू मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, वो समझ नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान था, बेचैन था। और दूसरी ओर लावांची ऑफिस से निकलने के बाद जब वो मीटिंग में गया, मीटिंग में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और ऑफिस से घर आने के बाद भी उसका ध्यान बस एक ही चीज़ पे था। जब भी वो अपने मतलब वहीं के लिप्स, वहीं के नेक पे जो स्वेट थी, उसके फेस पे जो ग्लो था, लावांची को बस वही चीज़ दिख रही थी। मतलब
वो बस चाहता था कि मतलब इसी वक्त वही उसके बाहों में हो एंड उसे पागलों की तरह किस करे। तो ये थॉट के साथ लावन जी सोने चला गया और वही का थॉट उसके दूसरी साइड में बिल्कुल कंफ्यूजिंग था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो फिर वो भी सो गया। अगले दिन सुबह होते ही ऑफिस का पहला दिन था वही का, और लावन जी भी ऑफिस आया। और ऑफिस आते ही सबसे पहले उसने गेट पे देखा कि वही ऑफिस एंटर कर रहा है। पर एज़ यूजुअल वही बहुत पुअर था, उसकी एजुकेशन उतनी नहीं थी और उसको एक पियोन की जॉब मिली थी यहाँ पे। तो उसको ना टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं पता था। तो लावन जी देखता है कि वही खड़े होके गेट के सामने गेट को खोलने की कोशिश कर रहा, बहुत ज़ोर से धक्का मारे जा रहा, पर गेट नहीं खुल रहा। और वही चिल्ला रहा है कि अरे यार ये क्या है, एक तो मैं लेट हो गया हूँ, ऊपर से ये गेट नहीं खुल रहा, ये क्या है, कोई है भी नहीं इधर, अरे कोई गेट खोलो रे, कोई कुछ करो, ये क्या मुसीबत है, मैं लेट हो जाऊँगा, मेरी सैलरी कट हो जाएगी। वही बहुत परेशान था। लावन जी पीछे से इसको देखता है। ऑल्दो लावन जी को लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पहले ही बताया है कि उसे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस जो भी लड़का पसंद आता है वो उसके मतलब उसका है कि just use and have some fun, get along together, do some jiggy wiggy and all. So वो बस उसे घूर रहा था पर सडनली लावन जी को एक हंसी आ गई, क्योंकि वही जब ऐसा कर रहा था वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एज आवर वही विशाल बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो लावन जी को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। लावन जी देख रहा तो उसने सडनली जाके वहीं को पीछे से वहीं का हाथ पकड़ा। वहीं झटके से डर गया कि कौन है जो पीछे से आके मेरा हाथ पकड़ रहा है ऐसे। तो फिर लावन जी ने बोला हेलो अगेन, वी मीट अगेन। और फिर वहीं और डर गया, वहीं फिर बोला सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आ तो गया हूँ पहले ही, पर ये देखिए ना ये गेट नहीं खुल रहा, मैं तब से अंदर नहीं जा पा रहा। तो फिर लावन ने बोला सिली बॉय, तुम्हें कुछ नहीं पता टेक्नोलॉजी का, राइट? तो वही बोलता है हाँ मतलब उतना नहीं आइडिया है, आप अगर बता दोगे तो मैं सीख लूँगा, मैं सीखने में बहुत तेज़ हूँ। तो फिर लावन जी बोलता है ओके लेट्स ट्राई इट बोल के फिर उसके जो आई कार्ड था वहीं का, वो आई कार्ड को पकड़ता है और उसको फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे स्कैन करता है। और जैसे ही स्कैन करता है फिर गेट खुल जाता है। फिर लावन उसको बोलता है सो नाउ यू नो इट, अब तो पता चल गया ना, सो अगली बार ऐसे ही यूज़ करना, और अगर फिर भी यूज़ करना ना आए तो बस कॉल मी। तो वही को थोड़ा अजीब लगता है कि वाई ये ऐसे मैनर में क्यों बात कर रहे हैं, ये जो भी है मतलब इतना ज़्यादा फ्लर्टी मैनर में। वही दोनों साइड से कंफ्यूज था, मतलब उसको ये लावन जी का फ्लर्टी मैनर में उससे बात करना उसको अजीब लग रहा था, क्योंकि वो अब तक उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। और पर दूसरे साइड में उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी जो लावन जी ये कर रहा था। तो वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, मैं क्यों इतना मतलब स्वेट कर रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मतलब मैं नहीं हूँ लड़कों के साइड में, मुझे नहीं करना है फिर भी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे वो ऑफिस के अंदर चला जाता है, लावन जी अपने फ्लोर पे चला जाता है और वही उषान अपने फ्लोर में। अब जब जैसे ही वो दोनों अपने फ्लोर में जाता है तो लावन जी को पता था कि उसको पियोन की जॉब मिली है। तो लावन जी कंटिन्यू बेल प्रेस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा वहीं अब इस फ्लोर में पियोन है तो वही आने वाला है। तो वो बेल प्रेस कर रहा है। ऐसे में उसका जो सेक्रेटरी था वो आता है अंदर और आके फिर बोलता है कि हाँ सर बोलिए आपको क्या चाहिए। तो फिर लावन जी बोलता है तुम क्यों आए, जो हमारा पियोन है वो कहाँ पर है।
तो फिर वो उसका सेक्रेटरी बोलता है, पियोन हमारे फ्लोर पे जो भी पियोन था वो तो दूसरे जगह पे बिज़ी है। तो फिर लावान जी बोलता, नहीं नहीं, जो हमने कल पियोन अपॉइंट करा वो कहाँ है? हाँ सर, कल जो पियोन अपॉइंट करा था वो हमारे फ्लोर पे नहीं था, वो तो दूसरे फ्लोर पे था। तो फिर लावान जी अचानक से एकदम चुप हो जाता है, फिर बोलता है, दूसरे फ्लोर पे मतलब? तो फिर वो बोलता, हाँ वो हमारे फ्लोर के लिए नहीं था, वो तो आपके बड़े भाई का जो फ्लोर है, मतलब लाव चीन के जो फ्लोर है उसमें उसके लिए था, हमारे फ्लोर के लिए नहीं था। ये सुन के लावान जी थोड़ा सा shattered down a little bit कि अरे यार, अभी अभी तो फ्लर्ट करना शुरू करा था, अभी देखो यहीं पे होना चाहिए था इसको, अभी भाई के फ्लोर में क्या कर रहा है ये। तो उसको थोड़ा सा वो हुआ, फिर वो सीधा अपने काम में बिज़ी हो गया, अपनी चीज़ों को लेके कि ठीक है बाद में देखता हूँ, कहीं भी चला जाए, क्योंकि उसको भाई का नेचर पता है कि उसका भाई बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है, एंड ही इज़ नॉट अ फक बॉय, ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग, जो उसका बड़ा भाई है। तो उसको पता था कि लाशियन ऐसा कुछ सोचेगा भी नहीं, ऐसा कुछ करेगा भी नहीं, और ऊपर से पियोन की जॉब मिली है तो लाशियन से ज़्यादा मिलने या कुछ ऐसी बात हो नहीं सकती वहीं की। ये सोच के वो अवॉइड कर गया लावान जी कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा प्रे है, मेरे ही पास आएगा, आई एम गोइंग टू हंट हिम डाउन लेटर, लाइक दैट। फिर ऐसे करके वो अपने काम में लग गया और ऊपर से वहीं भी अपने साइड में काम करने लगा। फिर ऑफिस का टाइम ओवर हो गया और ऑफिस से बाहर निकल रहे थे सारे लोग। सडनली लावान जी अंदर था तो बाहर आते ही उसने देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इतने बारिश में क्या हुआ ना, उनकी ऑफिस की जो लिफ्ट थी वो काम करना बंद कर गई कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। तो जो ऑफिस का उनके फ्लोर का जो उनकी सेक्रेटरी थी और जो उनका पियोन था, वो सब कुछ सारे स्टाफ, उन्होंने आके ये बात लावान जी को बताई कि सर हमारे ऑफिस का लिफ्ट काम नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे। तो फिर लावान जी ने बोला कुछ नहीं कर सकते, अभी तो आप लोगों को ऐसे ही काम करना पड़ेगा, आज के दिन तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सडनली उन लोगों ने सबने स्टेयर्स ले लिया, सारे लोग स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। ऐसे में वो नीचे जा रहे हैं तो लावान जी का जो फ्लोर था वो था 9th फ्लोर और जो लाशियन का फ्लोर था वो था 5th फ्लोर। और फिर जब वो 5th फ्लोर में आए तो उन्होंने एक चीज़ देखी, लावान जी ने एक चीज़ देखी। लावान जी ने देखा कि एक लड़का खड़े होके लाशियन से बात कर रहा, वो भी स्माइल करते हुए। लावान जी ने पहली नज़र में ही देख के वेई को पहचान लिया कि एक सेकंड, ये तो वेई है। जब वो 5th फ्लोर में आए तो उन्होंने एक चीज़ देखी, लावान जी ने एक चीज़ देखी। लावान जी ने देखा कि एक लड़का खड़े होके लाशियन से बात कर रहा, वो भी स्माइल करते हुए। लावान जी ने पहली नज़र में ही देख के वेई को पहचान लिया कि एक सेकंड, ये तो वेई है और ये लाशियन से बात क्यों कर रहा है और इसके होठों पे इतनी स्माइल क्यों है और लाशियन भी इतना स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि जो भी हो है तो वो एक पियोन और उसको पियोन की जॉब मिली है। और डेफिनेटली जो ब्रांच हेड होता है, लाइक लावान जी CEO था तो लाशियन भी CEO था ना, बोथ the CEO and the top management of the group। देन एक CEO के वो एक ऐसे पियोन से क्यों हंस के बात कर रहा, तो उसके माइंड में ना ये चीज़ें चलनी स्टार्ट हुई कंटिन्यू। तो वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया कि उनकी क्या कन्वर्सेशन है वो सुनता हूँ। जितना वो आगे बढ़ता गया तो सडनली उसने एक चीज़ सुनी जिससे उसका एकदम मतलब उसके चेहरे का ना पूरा रंग उड़ गया गाइस, कि सडनली उसने सुना जो लाशियन है वो वहीं से पूछ रहा है कि और फिर कितना मिस किया मुझे, किया भी कि नहीं। ये सुनते ही लावान जी को वहीं से प्यार नहीं था तब तक,
ओके, लावान जी बस उसके साथ थोड़ा खेलना चाहता था, फन करना चाहता था, यूज़ करना चाहता था एज अ सेक्स टॉय, लाइक दैट, यू नो, जस्ट हैव सम फन एंड जस्ट चिल विद इट। बट उसे पता नहीं क्यों, जैसे उसने वे लाशियन की ये बात सुनी और वेई के फेस पे वो स्माइल देखी, तो उसको एक बहुत तेज़ वाली जलन महसूस हुई। इतना तेज़ गुस्सा आया उसको कि उसे उसी पल मन कर रहा था कि बहुत ज़ोर से जाके लाशियन के ज़ोर से घूंसा मारे, एकदम बहुत तेज़ मारे। और ऐसे करके फिर वो उन दोनों के साइड से ज़ोर से निकल गया। तो आखिर लावान जी को क्यों आया गुस्सा? क्योंकि वहीं से प्यार तो उसे अब तक हुआ नहीं है। और आखिर वहीं भी लाशियन को देख के क्यों स्माइल कर रहा था? और वो लाशियन ने ये क्यों बोला कि क्या तुमने मुझे मिस किया? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक स्टे ट्यून्ड गाइस। मैं पहले बता रही हूँ, ये अब तक के आपके लाइफ का सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे यमीएस्ट फैन फिक्शन होने वाला है, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है और मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्शल लवर हूँ। I know all of us are, so please stay tuned with me and love me more.